यह कहानी खालसा पंथ की महान स्थापना की है। भारत की पावन धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने इतिहास की दिशा बदल दी। सिख इतिहास में एक ऐसा ही स्वर्णिम अध्याय है, खालसा पंथ की स्थापना। यह केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि यह आत्मसम्मान, समानता, साहस और न्याय की क्रांति थी। इस क्रांति के नायक थे गुरु गोबिंद सिंह जी। अत्याचार का समय सन 1699 से पहले भारत भय और अन्याय के द्वार से गुजर रहा था। कई स्थानों पर धार्मिक दबाव बढ़ रहे थे। लोग अपनी आस्था और पहचान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह स्थिति देखी। उन्हें लगा कि अब केवल उपदेश पर्याप्त नहीं, अब एक ऐसे समुदाय की आवश्यकता है जो अन्याय के सामने कभी न झुके, धर्म और मानवता की रक्षा करे, निर्बलों और पीड़ितों का सहारा बने, सत्य के मार्ग पर अडिग रहे। उन्होंने निर्णय लिया कि अब एक नई चेतना जगानी होगी। बैसाखी 1699, इतिहास का निर्णायक क्षण। बैसाखी का पावन दिन था। आनंदपुर साहिब में हजारों श्रद्धालु एकत्रित थे। वातावरण श्रद्धा, उत्साह और भक्ति से भरा हुआ था। गुरुजी ऊंचे मंच पर आए। उनके हाथ में चमकती तलवार थी, उनकी वाणी में गर्जना थी। उन्होंने पुकारा, मुझे एक सिर चाहिए। कौन है जो धर्म के लिए अपना शीश अर्पित करेगा? सभा में सन्नाटा छा गया। लोगों के हृदय तेजी से धड़कने लगे। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था, यह साहस की परीक्षा थी। कुछ क्षणों बाद लाहौर के भाई दया राम आगे आए। गुरुजी उन्हें तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी तलवार पर रक्त यानी खून के निशान के साथ बाहर आए और पुनः पुकारा, और कौन है? एक एक करके 5 वीर आगे आए। वे थे भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह और भाई साहिब सिंह। जब तंबू खुला तो पांचों सुरक्षित बाहर आए। गुरुजी ने घोषणा की, ये हैं मेरे पंच प्यारे। उस क्षण एक नए युग की शुरुआत हुई। अमृत संचार, समानता की क्रांति। गुरुजी ने लोहे के पात्र बाता में जल लिया, उसमें पताशय डाले और 2 धारी खंडा तलवार से उसे चलाया। वे पवित्र बाणियों का पाठ कर रहे थे। इस अमृत को खंडे दीपहौल कहा गया। गुरुजी ने पंच प्यारों को अमृत पिलाया और उन्हें सिंह की उपाधि दी। फिर गुरुजी स्वयं उनके सामने बैठे और उनसे अमृत ग्रहण किया। यह विश्व इतिहास की अनोखी घटना थी, जहां गुरु और शिष्य एक समान हो गए। यह संदेश था, न कोई ऊंच न कोई नीच, सभी समान हैं। 5 ककार, पहचान और अनुशासन। खालसा को 5 ककार प्रदान किए गए। केश, ईश्वर की रचना का सम्मान। कंघा, स्वच्छता और अनुशासन। कड़ा, समर्पण और ईश्वर की याद। कृपाण, अन्याय के विरुद्ध रक्षा। कच्छा, संयम और नैतिकता। खालसा का अर्थ था शुद्ध, निर्भीक और अनुशासित। संघर्ष, बलिदान और अडिग विश्वास। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन त्याग और संघर्ष से भरा था। उनके चारों साहिबजादे शहीद हुए। आनंदपुर साहिब, चमकौर और मुक्तसर की लड़ाइयां इतिहास में अमर हैं। उन्होंने कष्ट, वियोग और युद्ध सब सहन किए, पर कभी विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। यह आत्मविश्वास की घोषणा थी कि साहस संख्या से नहीं, विश्वास से आता है। अंतिम संदेश, शाश्वत गुरु। अपने अंतिम समय में गुरुजी ने गुरु गद्दी किसी व्यक्ति को नहीं दी। उन्होंने गुरुपद गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया। उन्होंने घोषणा की कि अब से शाश्वत गुरु गुरु ग्रंथ साहिब होंगे। इस प्रकार आध्यात्मिक नेतृत्व को स्थायी और सार्वभौमिक बना दिया गया। इस महान कथा का संदेश, अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। सच्चा नेतृत्व त्याग और समानता से जन्म लेता है। धर्म केवल पूजा नहीं, बल्कि साहस और मानवता की रक्षा है। जो सत्य के लिए जीता है, वही अमर होता है।